एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स पे और हमारे क्लासेस में। पिछले टाइम हम लोगों ने जाना था ए और एन के उपयोग के बारे में और वहां पे हमने ये भी जाना था कि ब्रिटिशर्स लोग ए और एन का उपयोग किस उच्चारण के तहत करते हैं, जिससे रिलेटेड हमने आपको स्क्रीन पे कुछ सिंबल्स को दिखाए थे और जिसके उच्चारण भी वहां पे लिखे हुए थे। हमारे YouTube चैनल्स पे एक कमेंट्स भी आया है प्रोनाउंसिएशंस को लेके कि वो सिंबल्स जो हम लिखे थे उसके उच्चारण को लेके कि उनके उच्चारण को भी बताया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले वीडियो में जो उच्चारण आपको दिखाए हैं वो उच्चारण किस तरीके से करना है, उस सिंबल्स के साथ उसके उच्चारण भी वहां पे दिए हुए हैं। तो कृपया आप वहां से देख के उसे उच्चारण कर सकते हैं। वैसे अगर उच्चारण प्रोनाउंसिएशंस की बात करें तो हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इंडियंस जो हैं, इंडियंस ब्रिटिशियंस दोनों के प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ा अंतर हो जाता है। अगर हम ब्रिटिशियंस प्रोनाउंसिएशंस की बात करें, अगर हम कोई वर्ड लेते हैं, मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं गो। इंडियंस लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसका उच्चारण गो करते हैं, लेकिन इसका रियली उच्चारण जो है वो है गो। अगर हम बात करें कम तो इट्स नॉट कम, इट्स कम। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें मे आई गो सर, तो ये रियल सेंटेंस, ये रियल उच्चारण नहीं आएगा। रियल उच्चारण होगा मे आई गो सर। दिस इज द रियल प्रोनाउंसिएशंस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन प्रोनाउंसिएशंस की क्लासेस हम आने वाले समय में वीडियो में आप लोग को जरूर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके आर्टिकल्स और ग्रामर्स के कुछ पोर्शंस और ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ चीजें ठीक नहीं हो जाती है, तब तक इन चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कृपया इन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड क्लासों के लिए थोड़ा सा धैर्य कायम रखें। ठीक है, आने वाले समय में हम इनके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। अभी हम फिर से आर्टिकल्स को चलते हैं, जहां आगे का हमारा जो टॉपिक होगा उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे का आज का हमारा टॉपिक है ए या एन प्लस मोर देन वन नाउन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से नहीं समझिएगा तो आप सेंटेंसेस में या सेंटेंसेसों के मीनिंग में जरूर कंफ्यूज हो जाइएगा। ए या एन प्लस मोर देन वन नाउन का क्या काम है ये हम लोग जानते हैं। इस टॉपिक्स में हम क्या सीखेंगे इसको हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यह बताया जा रहा है, यह बताया गया है, जब हम कभी कभी किसी सेंटेंस में हमें एक ही नाउन दिखेगा, नाउन एक नजर आएगा, लेकिन उस सेंटेंस में उस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आपको नजर आ सकते हैं। अब आपको ये समझने में कंफ्यूजन हो सकता है कि जब एक नाउन है तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, आखिर उस लाइंस में नाउन एक ही है या एक से अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, दो लाइंस हम लिखते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ पे दो लाइन लिखा है। दोनों लाइन को अच्छे से समझते हैं। अगर आप इसे ढंग से समझ लिए, तरीके से समझ लिए, तो आपकी जो ये कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर हम पहले लाइन को देखते हैं, ए रेड एंड ब्लू पेंसिल। अगर इस लाइन को देखते हैं तो जनरली स्टूडेंट अगर इसको सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको जनरली ये सोच लेंगे कि यहाँ पे दो पेंसिल हैं, एक रेड कलर के एक ब्लू कलर के। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आइए इसको हम समझते हैं। रूल्स हमारा कहता है कि अगर कोई नाउन है, मान लीजिए अगर इस लाइन को हम देखें तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, पेंसिल, एक नाउन है। और इस पेंसिल वर्ड के लिए आप देख रहे हैं दो एडजेक्टिव यूज हुआ है। एक नाउन के लिए यहाँ दो एडजेक्टिव यूज हुआ है और आर्टिकल्स कितने यूज हुए हैं, एक आर्टिकल्स यूज हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात तो आप हमेशा नोट करके रखिए कि जितने आर्टिकल्स आपको दिखेंगे नाउन भी उतने ही होंगे। अगर आपको एक आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं तो नाउन भी एक ही होंगे। अगर आपको दो आर्टिकल्स नजर आएंगे तो नाउन भी वहां पे दो होंगे। अगर हम पहले लाइन की चर्चा करें, ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल एक ही है, पेंसिल एक है लेकिन उस पेंसिल का कलर दो है। ए रेड एंड ब्लू पेंसिल यानी पेंसिल एक ही है और वो दो कलर में है, रेड और ब्लू कलर में। मान लीजिए कि हम ये मार्कर लेते हैं, इस मार्कर को अगर हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं ए व्हाइट एंड ब्लू मार्कर। ए व्हाइट एंड ब्लू मार्कर का मतलब ये है कि मार्कर एक ही है लेकिन वो दो कलर में दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा ए व्हाइट एंड ब्लू मार्कर का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये मार्कर दो है, ये एक ही मार्कर है, ये दो कलर में दिख रहा है। अगर हम फिर बात करते हैं दूसरे लाइंस की, ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो आर्टिकल्स नजर आएंगे, दो आर्टिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और हमने पहले ही कहा है कि जितने आर्टिकल्स होंगे नाउन भी उतने ही होंगे। ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक रेड कलर का पेंसिल अलग है और एक ब्लू कलर का पेंसिल अलग है। हम तीसरा लाइन ऐसे भी बना सकते हैं, ए रेड कॉमा ए ब्लू एंड ए येलो पेंसिल। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आप तीन पेंसिल है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का। तो इस तरीके से हम आर्टिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस में आपको इस तरह से नाउन्स आ सकते हैं, मिल सकते हैं। नाउन एक ही दिखेंगे लेकिन जब एडजेक्टिव उनके लिए यूज करेंगे तो उस एडजेक्टिव के सेंस के अनुसार, उस आर्टिकल्स के अनुसार आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पे कितने नाउन मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन आती है तो आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और जो हमारा पुराना वीडियो है, जो पुरानी वीडियो मैंने डाला है, उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स एंड लाइक्स आ रहे हैं। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप अपने कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्राइब्स हमें देते रहेंगे और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहेंगे जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू।